हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बेटे अब हम बात करने लगे हैं रेक्टिफिकेशन की एक्सरसाइज 10C की। अगर आप इस एक्सरसाइज को देखो तो ये एक्सरसाइज रिगार्डिंग है पोलर कर्व्स के। पोलर कर्व्स मींस स्टेटमेंट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। जब भी स्टेटमेंट आर एंड थीटा की फॉर्म में गिवन होती है देन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ पोलर कर्व्स। ओके, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए थीटा। तो जब भी हमने क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट करने हैं तो इसके लिए जो फार्मूलाज यूज होंगे वो फार्मूलाज हैं आर स्केयर एल इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्केयर डी थीटा। एंड सेकेंड वन, देखो एक में लिमिट मैंने थीटा वन से लिख के थीटा टू लिखी हुई है, एक में मैंने जो लिमिट्स हैं वो आर वन से लिख के आर टू तक लिखी हुई है। तो जब भी बेटे लिमिट्स थीटे में गिवन होंगी तो हम थीटा वाला यूज़ करेंगे, अगर आर में लिमिट्स गिवन होंगी तो हम आर वाला यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बेटे हम जो है वो थीटे वाला ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला ही क्वेश्चन था आर इक्वल टू ए थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा निकाला। तो बिकॉज हमें बेटे लिमिट्स नहीं गिवन है तो हमने लिमिट जो है वो थीटा वन से थीटा टू ही लिख दी, फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स। तो बेटे इसमें बना थीटा स्केयर प्लस वन का अंडर रूट, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू शन इनवर्स एक्स ओवर ए। ओके, एंड सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स। फिर बच्चों मैंने थर्ड पार्ट किया हुआ है, आर इक्वल टू ए साइंस के थीटा बाई टू गिवन था, तो आर आ गया, डी आर बाई डी थीटा आ गया, लेंथ का फॉर्मूला लिखा, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज़, और बेटे बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, एंड सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, और आपको आर इक्वल टू ए कॉस थीटा तो बनाना आता है, तो डेट्स वाई मैंने राइट साइड पे इसकी फिगर भी बना दी। आर इक्वल टू ए कॉस थीटा इज ए सर्कल, और उसमें देखो एक अबव पोर्शन है एक लोअर पोर्शन है, तो थीटा अबव पोर्शन में 0 से पाई बाई टू है, तो मैंने डी आर बाई डी थीटा निकाला, लेंथ का फॉर्मूला लगाया, लेंथ लिमिट लगाई 0 से पाई बाई टू, और बाहर टू लगा दिया। टू इसलिए लगा दिया क्योंकि अपर पोर्शन भी है लोअर पोर्शन भी है, और लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई टू, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड नॉर्मली गेट द रिजल्ट। ओके, यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द स्पाइरल आर थीटा इज इक्वल टू ए फॉर द पॉइंट आर इज इक्वल टू ए टू द पॉइंट आर इज इक्वल टू 2a। तो देखो हमें आर थीटा इज इक्वल टू ए गिवन है, थीटा निकाला, बिकॉज इसमें आर की लिमिट्स गिवन है। तो मैंने अभी बताया अगर आर की लिमिट्स गिवन होंगी तो हम फिर जो यूज़ करेंगे वो आर वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो उसमें हमें डी थीटा बाई डी आर चाहिए, तो मैंने डी थीटा बाई डी आर निकाला। उसके बाद लेंथ का फॉर्मूला लिखा इन टर्म्स ऑफ आर, लिमिट्स गिवन थी, सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो गेटिंग अंडर आर स्केयर प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाई आर। बेटे इसमें एक कैलकुलेशन नोट रखना, मैंने जो स्पेशली लिखा भी हुआ है, नोट द स्टेप हेयर। इसमें मैंने क्या किया, खुद से आर से डिवाइड कर दिया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ कि जब मैं अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर को, अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर को टी डालूंगा तो आर स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा टी स्केयर, आर आ जाएगा आर स्केयर आ जाएगा टी स्केयर माइनस ए स्केयर, टू आर डी आर आ जाएगा टू टी डी टी, आर डी आर की वैल्यू आ गई टी डी टी, नई लिमिट्स भी निकाली। ओके, फिर भी राइट साइड देखें तो आर स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर की प्लेस पे आ गया टी, आर डी आर की प्लेस पे आ गया टी डी टी, और नीचे डिनोमिनेटर में आर स्केयर की प्लेस पे आ गया टी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ऊपर बन गया टी स्केयर, नीचे बन गया टी स्केयर माइनस ए स्केयर। फिर नेक्स्ट पे बिट मैंने खुद से ए स्केयर माइनस कर दिया, ए स्केयर प्लस कर दिया, फिर सेपरेट कर दिया, टी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन टी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर अपॉन टी स्केयर माइनस ए स्केयर, सेपरेट कर दिया, बन गया वन प्लस ए स्केयर ओवर टी स्केयर माइनस ए स्केयर। वन की इंटीग्रेशन टी, उसकी इंटीग्रेशन 1/2a log t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स एंड नॉर्मली गॉट द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला
आर इज इक्वल टू ए बाई आर वन प्लस कोस थीटा कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रिएक्टम। देखो बेटे ये जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, हमें एक कर्व गिवन थी और आपको पता है पोलर कर्व में हम एक्स को आर कॉस थीटा डालते हैं, वाई को आर साइन थीटा डालते हैं। स्केलिंग एंड रनिंग की तो एक्स के प्लस वाई के क्या आ गया आर स्क्वायर, उसे आर की वैल्यू निकाल ली। अगर आप लेफ्ट साइड दिखो तो 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 2a बन गया 1 प्लस आर कॉस थीटा, तो ब्रैकेट ओपन की आर प्लस आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू डाल दी, आर कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी, एक्स लेफ्ट साइड ले आए, 2a माइनस एक्स बन गया अंडर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, स्केयरिंग कर दी, ओके। तो बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a ब्रैकेट एक्स माइनस ए। तो दिस इज ए पैराबोला विद वर्टेक्स a,0। तो अब देखो ये जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो उससे हमें थीटा की लिमिट्स मिल जाएंगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो मैंने डी 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा था, आर निकाला, आर आ गया, ओके। फिर मैंने डी आर बाई डी थीटा निकाला, फिर लेंथ का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि पैराबोला अबव और बिलो दोनों पोर्शन में था तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 लेके बाहर 2 लगा दिया। उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दी। तो देखो बेटे ये 1 प्लस tan स्क्वायर था, इसको मैं सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो सेकंड 4 को तो मैंने सेकंड स्क्वायर लिख दिया, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर के अंडर रूट को एज इट इज रहने दिया। वो इसलिए अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर लिखूंगा तो बन जाएगा सेकंड क्यूब, और सेकंड क्यूब की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो टू अवॉइड दैट कैलकुलेशन तो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, और फिर मैंने tan थीटा बाई 2 को t डाल दिया, उससे सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल आई, ओके। नई लिमिट्स निकालनी, थीटा अगर 0 है तो t निकाला, थीटा पाई बाई 2 है तब भी t निकाला, सब्सटीट्यूटेड टू दिस साइड, ओके। तो उससे हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। और आगे फिर बेटे वही वाई ही बात बन गई अंडर एक्स के प्लस ए स्क्वायर वाला ही मामला, वो फॉर्मूला लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटे है, अगर आप बुक से चेक करो तो ये स्टेटमेंट है, कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड टू शो दैट द आर्क ऑफ इट्स पहले पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड आल्सो शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अगर हम नोट से देखें तो देखो आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा गिवन है, तो मैंने डी आर बाई डी थीटा निकाला, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अबव और बिलो दोनों में एग्जिस्ट करता है इसलिए बाहर 2 लगा दिया गया, और लिमिट 0 से पाई ले ली। उसके बाद बिल्कुल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज और बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है बच्चों, अगर आप देखो तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मली कैलकुलेशंस की एंड गेटिंग द रिजल्ट 8 है। तो ये पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड आ गया। अब बिकॉज उसने क्वेश्चन में अपर हाफ के बारे में बात की है, तो अगर हम अपर हाफ निकालेंगे तो बन जाएगा हाफ ऑफ 8 तो टोटल 4 है। अब उसने बोला है थीटा इक्वल 2 बाई 3 अपर हाफ को कट कर रहा है, तो मैंने अपर हाफ बनाया और एक लाइन लगा दी थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे। अब हमें आर्क की लेंथ जो निकालनी है वो आर्क लेंथ निकालनी है ओ ए बी की, जो आर्क लेंथ निकालनी है वो ओ ए बी की, और जो लेंथ ऑफ द आर्क बनेगी उसकी लिमिट्स हैं 0 से लेके 2 पाई बाई 3 तक। फिर वंस अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड नॉर्मल कैलकुलेशंस की, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशंस बेटे, कैलकुलेशंस का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, और सिर्फ लिमिट्स चेंज हुई हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स एंड गेटिंग द रिजल्ट 2a। अगर आप देखो तो रिजल्ट 2a आ गया। तो पीछे हमने निकाला था जो लेंथ ऑफ अपर हाफ है वो 4a है, तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ अपर हाफ, ओके। तो बेटे आगे अगर बुक देखोगे तो उसमें 3-4 क्वेश्चन और हैं 5, 6, 7, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। इससे हमारा जो रेक्टिफिकेशन वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।